कैसे हो लोग। तो यार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज की नाटा मैथ्स और नाटा फिजिक्स के बारे में। पहले तो सॉरी चाहता हूँ यार, वीडियो लेट हो चुकी है, ठीक है। बहुत पहले वीडियो आ जानी चाहिए थी, 4 से 5 दिन पहले। आप लोगों के बराबर कमेंट आ रहे थे भैया जल्दी से वीडियो लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। लास्ट 40 से 50 दिन और बचे नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यार दिक्कत नहीं, ज्यादा कोर्स बड़ा नहीं है मैथ्स और फिजिक्स का, जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं। बहुत ईजी कोर्स है, बहुत कम कोर्स है। अगर हम चाहें तो इसको विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर खत्म कर सकते हैं विद क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री स्टडी मटेरियल, सबके नोट्स है, साथ साथ के अंदर क्वेश्चंस भी है। ऐसी पीडीएफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भरे हुए हैं बेसिक मैथ्स और बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि नाटा ने लास्ट ईयर पूछे हैं और सिलेबस वही रहने वाला है जो कि लास्ट ईयर था। इसीलिए अब इस कारण से आपका पूरा जो सिलेबस है, पूरी जो मटेरियल जो मैंने दिया है बिल्कुल रिलेटेड है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको उसको पढ़ लोगे तो समझ लेना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले कि मैंने आपको क्या क्या दिया है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले अपन पहले कुछ सिलेबस के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भैया कौन कौन से टॉपिक है जो कि जहां से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहले अपन चलते किसके ऊपर, फिजिक्स की ओर। पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो जब मैं फिजिक्स की बात करूंगा तो ध्यान रखना कि फिजिक्स के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं आपके पास हम जो नाटा पूछा ना, जनरली वो पूछता क्या है कि बेसिक टर्म्स एंड फॉर्मूलास। बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है आपको भी डर लग रहा हो कि भाई मैथ्स और फिजिक्स कितने लेवल की आती है, क्या हार्ड रहता है। बिल्कुल बेसिक आती है, जो हम 9th 10th में पढ़ के रखे हैं, 8 9 10 वही पूछता है। 11th 12th की नहीं है। 11th 12th की आ सकती है, पर लेकिन बहुत 1 या 2 क्वेश्चन रेयर चांसेस है कि 11th 12th से कुछ पूछ सकता है, बाकी चांस बहुत कम। और पूछेगा तो बिल्कुल जनरल डेफिनेशन टाइप, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं कि यार देखो बेसिक तो यार जब हम 8 9 10 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी जितने भी साइंस थी हमारे, साइंस में 3 होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और एक होता था बायो, ठीक है। पर बायो हमारे यहाँ नहीं है कि हमारे ओनली कुछ फिजिक्स के अंदर थोड़ा पार्ट आ जाएगा और कुछ केमिस्ट्री का पार्ट आ सकता है। मेनली फिजिक्स का पार्ट ज्यादा आता है। पहले बात करता हूँ जो कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, ठीक है, वेलोसिटी वगैरह हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जितनी भी जनरल डेफिनेशंस है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब यहाँ पर जो डेफिनेशन ग्रुप में नाटा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके या फिर कुछ वन वर्ड या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके दे दिया, ठीक है। ऐसा जो कुछ पूछ सकता है जो कि अधिकतर पूछ रहा है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आती है पहली चीज। नेक्स्ट बात करते हैं यार, इस टर्म्स के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये है फॉर न्यूमेरिकल्स। जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए तो नाटा न्यूमेरिकल के अंदर क्या कर रहा है, ये जो होते हैं ना वो बोट पानी में चल रही होती बोट, तो अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस और साथ ही साथ के अंदर ये ट्रेन का मतलब है कि जो स्पीड वर्क टाइम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण जो न्यूमेरिकल छोटे मोटे बिल्कुल जो बेसिक न्यूमेरिकल बचते हैं ना, वो सब न्यूमेरिकल यहाँ नाटा पूछ रहा है और पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिरर एंड लेंस। इसके ऊपर जनरल प्रॉपर्टीज है कि भैया मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर की जो बेसिक फॉर्मेशन होता है इमेज का, ऑब्जेक्ट का रखने पे इमेज कहाँ बनती है, बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक जनरल डेफिनेशंस, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाती है किसमें, मिरर एंड लेंस के अंदर। ये फिजिक्स का पार्ट है, ये हम क्लास 10th के अंदर सब कुछ पढ़ चुके हैं। पूरी अधिकतर जो ना क्लास 10th है, ज्यादा 9th भी नहीं है, क्लास 10th का बहुत सिलेबस अधिकतर है पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं कलरफुल वर्ल्ड। क्लास 10 के अंदर एक चैप्टर था कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम बात करते थे आइस के बारे में, ठीक है। मतलब ये सन मून स्टार सोलर सिस्टम क्या आता था, और आइस के बारे में आता था, मतलब कि एक वो अलग अलग तरह के किसको आई का डिफेक्ट होता है, कौन सा डिफेक्ट होता है, हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बायो का पार्ट है। पर लेकिन इसके अंदर क्या है कि सोलर सिस्टम के बारे में, सन मून इफेक्ट के बारे में, ठीक है। और मेनली यहाँ पर आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग तरह की वेवलेंथ, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी वेवलेंथ वगैरह के बारे में होता है, वो सब यहाँ इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मैंने लिखा भी क्लास 10th साइंस, मेनली जो टॉपिक है ना ये क्लास 10th साइंस में इंक्लूड हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर अपन क्लास 11th के अंदर थोड़ा जंप लगाए हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक चैप्टर आता है उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भैया पूरा नहीं करना, बहुत हार्ड चैप्टर होता है। रोटेशनल मोशन की जनरल जो डेफिनेशंस होती है वो हमको कर लेनी। फॉर एग्जांपल टॉर्क क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी वगैरह, वो सब तो यहाँ पर इंक्लूड हो ही चुका है। ज्यादा कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, छोटे मोटे इनके फॉर्मूले बस, और कुछ नहीं है। इतना ही इनके ऊपर कॉन्सेप्ट जो होता है, मतलब डेफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर जो नाटक पूछ रहा है बस, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो डरना नहीं, सबसे पहले तो डर को मन में से निकाल दो कि फिजिक्स हार्ड होगी या जो पूछ रहा है वो हार्ड आएगा या मैथ्स पूछ रहा है जो हार्ड आएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप लास्ट क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, इतने ईजी क्वेश्चन है ना, इतना ईजी क्वेश्चन है, मतलब आराम से कोई बंदा कर सकता है, बस पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी लास्ट के अंदर बोलने वाला हूँ कि मैंने आपको क्या मटेरियल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बनाते का मैथ्स के ऊपर कि भैया मैथ्स के अंदर क्या आ रहा है, बस फिजिक्स के अंदर इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब इसी के आर पार चीजें घूम रही है, इसी के आसपास चीजें हमको घूम रही है, ठीक है ना। पहले बात करते कहां पर, यहाँ पर ये जो मैंने आपको नीचे दे रखा है वो चीज मैंने लिखी है, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले बनाते हैं मैथ्स के ऊपर भैया। मैथ्स के अंदर देखो पूरी क्लास 9th प्लस क्लास 10th जितने भी मेन टॉपिक्स है वो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन्स एंड एंगल्स,
ठीक है ना, लाइंस और एंगल्स। जैसे मान लो 2 लाइन है, जैसे 3 लाइन है, एक लाइन इसको यहाँ पे काट रही है, तो ये जो एंगल बनते हैं, ये वाले एंगल बनते हैं, ये एंगल बनते हैं, इन सब के बीच में रिलेशन, किस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल्स वो यहाँ दे देता है। ठीक है, सर्कल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल, वो वाले क्वेश्चंस, ट्राइंगल्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हो गए भैया, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अलग अलग तरह के शेडेड के हमको पैटर्न होते हैं, उसके अंदर से कुछ वाला पार्ट शेडेड होता है, कुछ अनशेडेड होता है, फिर आपको बोलते हैं कि इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, या फिर एक 3D के अंदर कोई फिगर विजुलाइज करा दिया, उस 3D के अंदर कुछ अंदर ट्राइंगल बन रहा होगा, बोला कि उस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, तो हमको चीजें थोड़ी कैलकुलेट करनी होती है, इधर उधर रेडियस डायमीटर में रिलेशन निकाल कर फाइंड करना होता है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा, देखो कुछ हार्ड नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से चैप्टर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब फॉर्मूले हमको इस एरिया रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर काम आ जाते हैं। लेट्स अगर कहीं कोण बन रहा है, कहीं सिलेंडर बन रहा है, उसका वॉल्यूम कहीं काम आया, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए ना भैया। नेक्स्ट बात करते हैं उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कोण का हो गया, या फिर किसका भी स्फेयर होगा हो गया, इन सब चीजों के वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सब चीजों के बारे में हमको एटलीस्ट एक नॉलेज फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो सब यहाँ इंक्लूड हो जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा इतना ही है बस मैथ्स का सिलेबस है ना, यहाँ तक रोक देते हैं भैया, इतना ही है, इसी के आसपास सब घूम रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनके प्रोबेबिलिटी शायद हो सकती आ जाए। जैसे अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करते हैं तो हम रेशियोज की बात करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह, जितने भी रेशियोज है, तो इन रेशियो से रिलेटेड हमको याद हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इनका रेशियोज में कैसे यूज लिया जाता है, बेसिक अगर तो बहुत है, वो भी बेसिक ही मैथ्स है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि एक बिल्कुल बेसिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक के ऊपर था कि जब हम कंस्ट्रक्शन के अंदर वो एंगल बना रहे होते हैं उसके ऊपर था, तो फर्स्ट वाला एंगल कितने एंगल पे करता है, सेकंड वाला कितने पे करता है, वो तो एक बिल्कुल बेसिक हम कॉन्सेप्ट इसका देख सकते हैं। क्लियर आ तक। उसके बाद अगर बात करते हैं कि 11th to 12th के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो 11th 12th नाटा पूछता नहीं है, सिलेबस सेम है जो लास्ट ईयर था अभी वही है, तो लास्ट 11th 12th के क्वेश्चन नहीं थे, इस बार भी नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं होंगे एक तरह से, पर लेकिन अगर हम चाहते हैं तो 11th 12th के कुछ अगर बेसिक जो कि 9 10 में कॉमन थे चैप्टर्स वो हम कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। बाकी हम ऑलरेडी वैसे बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो हमको पता है कि 11 12 के बेसिक तो क्या ही है भैया, एनसीईआरटी तो पता ही है हमको, बिल्कुल बेसिक बुक, तो उतना से भी काम चल जाएगा, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है ना। अब भैया बात तो ये हुई, ये तो हमारे पास सिलेबस है, क्लियर समझ में आ रही है यहाँ तक। अब आपने क्या दिया है वो बता दो, एक्सप्लेन कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर मैंने आपको नीचे दे रखा है यार, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल थी मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स की, जिसके अंदर मैंने आपको खुद के हैंडराइटिंग शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे। जो भी चैप्टर से लाइंस एंड एंगल, सर्कल, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये शेडेड पोर्शन, ये जितने भी चीजें हैं वो 3 नोट्स से उसको कंबाइन करके मैंने एक नीचे एक सिंगल पीडीएफ दे रखी है, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे इन सभी चीजों के। नोट्स के साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल भी है, जो कि लास्ट नाटा ने पूछा था वही के वही एग्जाम्पल थे, उनको सॉल्व करके बताएं। ऊपर जो नोट्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, नीचे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन, कुछ 3 से 4, 5 से 10 मिल जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर आप सब क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेते हो, बिना देखे देख कभी भी कर लेते हो, आज नहीं करा बिना देखे देख तो कल कर लिया, नहीं तो परसों कर पा रहे हो, जब भी कर पा रहे हो तो मतलब आप एग्जाम में भी कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नीचे जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो आपको 3 से 4 पेज के नोट्स है, उसको पढ़ना है, नीचे 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको करना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। भैया कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि आपको सब चीजें मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ आपको नीचे दे रखी है, और ये पीडीएफ ये की अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है भैया। यहाँ तक की तो बात क्लियर है। अब अपन चलते हैं किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। भैया फिजिक्स में क्या चीज है, फिजिक्स के अंदर आपको जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें अधिकतर मैंने से ट्राई किया कि अधिकतर 99% चीजों को कवर कर दूं, और सबके शॉर्ट नोट्स की एक पीडीएफ बनाकर मैंने आपको नीचे दे रखी है। मैंने शॉर्ट नोट्स को टाइम कम था लिखने का, तो मैंने उसको वर्ड फाइल में करके उसके बाद उसकी पीडीएफ बना के आपको नीचे दे रखी है, वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे पेज है, आपको बहुत सारे पेज है, 25 30 40 पेज है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद भैया ये तो क्लियर है, इसके क्वेश्चन भी अगर मिल जाते तो बढ़िया होता। तो ध्यान देना, कोई डरने वाली बात नहीं, अपन खड़े तो सब कुछ पॉसिबल है। कुल मिलाकर 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक पीडीएफ मैंने आपको दे रखी, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन है। ये की सेम की सेम मैंने ओनली 15 to 100 क्वेश्चन वाली पीडीएफ बनाकर लास्ट ईयर दी थी, और लास्ट ईयर सबसे बड़ी बात ये हुई थी, उस मेरी जो पीडीएफ दी थी मैंने, उसके अंदर से ही 3 से 4 क्वेश्चन बैठ गए थे नाटा में, बिल्कुल बेसिक इसके जो पीडीएफ दी थी मैंने, ओनली 50 से 100 क्वेश्चन। बच्चों का कमेंट आया था कि भाई आपने जो पीडीएफ दी उसमें से क्वेश्चन बैठ गया। उसके बाद मैंने इसी में एड ऑन करके आपको कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, 200 क्वेश्चन। ये 200 क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन कहां से है, बिल्कुल जो भी टॉपिक से इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड, और इसी के आसपास जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख रहे हैं चीजें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। कितना है, 200 क्वेश्चन। भैया यहाँ पर एक और चीज आपको बोल देता हूं, मैं बोलता हूं अभी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब तक ये जो भी मैंने अभी तक आपको बोला है,
ये जो भी मटेरियल है इसको पूरा कर लेते हो एकदम क्लियर कट, बिल्कुल लाइन टू लाइन भैया, बिल्कुल रट लेते हैं, ये जब भी हो जाता है जो भी हो जाता है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आके कमेंट कर देना। जितने अधिकतर कमेंट आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया सब लोगों ने पढ़ लिया है, मतलब आपको टाइम लगेगा। जब भी आप पूरा कर लेते हो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने अब तक पूरा कर लिया है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर होंगे पॉसिबल मुझसे हुआ तो, ठीक है। पर लेकिन आपको पहले इनको करना होगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। इसके ऊपर +1 लेवल के ऊपर भी हम जा सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन पहले नोट्स को अच्छे से क्लियर करो यार, जितने भी क्वेश्चन उनको अच्छे से करो। जो भी चीज जहां से भी आप चीजों को और डेटा रिसर्च कर सकते हो, जो भी आप डेटा पढ़ सकते हो पढ़ो, सब कॉन्सेप्ट भैया क्लियर करो क्योंकि टाइम है। पर लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, 40-45 दिन है। इस चीज सब चीजों को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते लगेंगे। मतलब आप मान लो मिनिमम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप खत्म कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 5 दिन के अंदर अंदर ये, 5 दिन के अंदर अंदर ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। रोजाना का अगर 1 से 2 घंटे भी देते हैं तो 2 घंटे देते तो भी काम हो जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ तक की तो बात क्लियर है। तो मैथ्स भी क्लियर है और फिजिक्स का भी क्लियर है, हम आराम से पढ़ लेंगे, आराम से हम कर लेंगे। टॉपिक्स हमको भैया सब पता होना चाहिए, हर टॉपिक्स के बारे में हमको आर पार का नॉलेज होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमको सॉल्व करना ही है ताकि हमको पता चलता रहेगा। क्लियर है तक भैया। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद अब आपसे एक छोटी चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके जस्ट 2 या तीसरी वीडियो के अंदर क्या हम ऐसी एक और वीडियो लेकर आ सकते हैं जिसके अंदर मैं मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले, ये तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है वो नोट्स और फॉर्मूले सब है उसमें, पर लेकिन क्या एक ऐसी वीडियो लेकर आ सकते हैं जिसके अंदर सब टर्म्स हो, सबकी टर्म्स की जनरल डेफिनेशंस प्लस उनके फॉर्मूले, या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हो वो लिखी हो। वो पीडीएफ मेरे पास तैयार पड़ी है, 60 पेज की पीडीएफ है, 60 पेजेस। उसके अंदर पूरे क्लास 9, 10th सब फॉर्मूले और सब कुछ अवेलेबल है उस पीडीएफ के अंदर। क्या वो पीडीएफ हमको चाहिए? क्या उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, आनी चाहिए? इस चीज के आपके लिए कमेंट मेरे को नीचे चाहिए होंगे बस, ठीक है। आप लोगों की तरफ से सपोर्ट चाहिए यार मेरे को पूरा, मैं तैयार हूं जो भी आपको देने के लिए, करने के लिए आप तरफ की पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, अपनी तरफ टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते रहो, रिविजन चीजों को अच्छे से करते रहो, बस ज्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर, इतना ही है। सिलेबस हमारे दिमाग में सब कुछ क्लियर है भैया, पूरी कहानी पूरी क्लियर है। क्या हमको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, पूरी कहानी क्लियर है। क्या मैथ्स में पढ़ना है, पूरी कहानी क्लियर है। थोड़ी माफी चाहता हूँ, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो को स्लो करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर बच्चे देखते नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे मजबूरी में वीडियो को जल्दी बोल के ज्यादा जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस यार ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी नोट्स आपके नीचे अवेलेबल है, दोनों पीडीएफ मैथ्स की पूरी कंबाइन कर रखा है मैंने, नोट्स और क्वेश्चन सब कुछ। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आपको बता देता हूँ मैं, एक और चीज मैं भूल गया कि मैथ्स के अंदर जो मैंने आपको नोट्स दिए ना, ये नोट्स के साथ साथ इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है नोट्स के साथ साथ, 15 से 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है और कुछ 15 से 20 सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अलग है और सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी अलग है, वो नोट्स के अलावा अलग है, और नोट्स के साथ जो क्वेश्चन है वो अलग है, ठीक है ना। आप जब पीडीएफ देखो नीचे पता चल जाएगा हमको भैया, क्लियर है। तो ये पीडीएफ नीचे हो गई और ये वाली पीडीएफ हो गई, दोनों की भैया ये पूरी क्लियर कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पहले ऑलरेडी मैं नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसने पढ़ लिया है नोट्स तो बढ़िया बात है, पर लेकिन जिसने नहीं पढ़ा भैया जल्दी से खत्म कर दो। मैं आपको ओनली 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जिसने अगर 1 वीक के अंदर 10 दिन के अंदर खत्म कर दिया भैया उसको और नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या चीजें तो सबको मिलेगी यार, पर लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी जितना जल्दी हो सके इनको खत्म कर दो, क्योंकि जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना जल्दी चीजों को हम रिवीजन मार पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक की तो भैया बात क्लियर हो रही है, हमारे बेसिक फिजिक्स मैथ्स ज्यादा कुछ नहीं खत्म हुआ, और इसके अंदर कुछ और चीजें वैसे टेंशन मतलब आएगी। जैसे मैंने बात करी कि जितने भी ये मैंने लिखा है कि फुल फॉर्मूला पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ के ऊपर अलग से वीडियो देकर आएंगे। अगर आपको चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहें यार, ताकि मुझे एक मोटिवेशन इससे मिलता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको चाहिए चीजें, ठीक है ना। यहाँ तक तो भैया बात क्लियर है। इसके बाद और चीजें फिजिक्स के ऊपर, बाकी सब के ऊपर और चीजें, और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे कि भैया क्या आप फुल लेक्चर लेके आ सकते हो, जैसे अपन बात करते हैं सर्कल, लाइन्स, एंगल्स, इनके ऊपर फुल लेक्चर्स की मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं आपको लिख के समझाऊं, तो क्या इस चीज के लिए आप सहमति देते हो मुझे? सहमति में इसलिए पूछा क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, जब अपन लेक्चर वाली वीडियो बनाते हैं ना, तो लेक्चर वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाती है, आराम से आधा घंटा 1 घंटे की है, 30 मिनट्स 40-50 मिनट्स। तो इतनी लंबी वीडियो देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स पसंद भी नहीं करते हैं, बहुत सारे चाहते हैं कि हमको शॉर्ट में बता दो। तो शॉर्ट के अंदर चीजें देखो अधिकतर ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती, अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो वीडियो लंबी चली जाती है। तो क्या आप सभी सहमत हो लंबी वीडियो देखने से? मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जितने ज्यादा कमेंट होंगे यार मैं उतना ज्यादा ठीक देख पाऊंगा कि हाँ यार बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, जरूरत है, तो भली वीडियो लंबी हो जाए तो, पर लेकिन आपके लिए डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ तैयार बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, पर लेकिन आपकी तरफ से पूरा 100% रेस्पॉन्स मुझे चाहिए होगा, ठीक है। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। हर एक स्टूडेंट को वो चीज मिलनी चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल है आज के जमाने में फ्री में, वो चीज मिलनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, जितने भी ज्यादा मिलने वाले हैं फ्रेंड्स से सबको बताना है आपको, ठीक है ना। शेयर करना, चैनल के ऊपर नया तो सब्सक्राइब जरूर से आपको कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो बस यही सब कुछ है, ठीक है ना। और बाकी यार सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, करना ही है आपको, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। बाय बाय, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहो ढंग से, दबाकर मन लगाकर पढ़ते रहो और आग लगानी है इस बार,
ठीक है, इस बार आग लगाकर रहनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है हमारे एग्जाम से, जो कि 45 डेज बाद आने वाले हैं। ठीक है ना, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, गुड बाय।